मैडम के ऊपर एकदम ऐसा हैवी हुआ और उन्हें पागल सा हो गया। जिस वक्त आप जन सुनवाई चल रही थी उस वक्त आप दिल्ली चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता जी के घर के अंदर इसी बंगलों में मौजूद थे, क्या कुछ हुआ आप बीती बताइए। एक संदिग्ध है ना, एक आदमी आता है, गंदे कपड़े रहते, डॉक्यूमेंट्स उसके हाथ में रहते, वो डायरेक्ट है मैडम पे हैवी होता है, मतलब ऐसा कुछ हाथ छोड़ता है, ये हाथ छोड़ने लगता है और पागल सा हो जाता है वो, और उससे है ना एकदम से मैडम भयभीत हो जाती है, गिर जाती है एकदम से। वो मैडम के पास में सिक्योरिटी स्ट्रांग होने के नाते उसको अरेस्ट कर लिया, पकड़ लिया, ले गए। पर जो भी है ये चिंताजनक है, एकदम से है ना इतनी सिक्योरिटी के बावजूद भी वो एक आदमी। मुझे एक चीज़ बताइए, जिस वक्त दुर्घटना घटी उस वक्त आप कहाँ पे बैठे हुए थे, कितनी दूरी से? 7वां नंबर था। आपका 7वां नंबर था। वो शख्स कहाँ पे था? वो 3रे नंबर, चौथे। उसके हाथ में कुछ ऑब्जेक्ट था? डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ कागज के अंदर कुछ हो तो कह नहीं सकता, पेपर टाइप का कुछ था। कुछ और कोई हाथ में कुछ और चीजें थी, कोई हथियार? डॉक्यूमेंट्स थे उसके हाथ में। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसने एकदम से ऐसे हाथ छोड़ना चाहा, एकदम मैडम के ऊपर एकदम ऐसा हैवी हुआ और उन्हें पागल सा हो गया। वो क्या कहना चाह रहा है? तो चीफ मिनिस्टर के आसपास कोई सिक्योरिटी थी वहाँ पे? सिक्योरिटी थी, सिक्योरिटी के होने के बावजूद ही तो, नहीं तो वो तो पागल हो गया, तो मारने को पूरा तैयारी से ही आया था, वो मारना ही चाह रहा था, अटैक ही करना चाह रहा था। क्या करना चाह रहा था? सिक्योरिटी के होने के बावजूद ही मैडम थोड़ी सेफ है, सिक्योरिटी नहीं होती तो वो मैडम को कुछ ना कुछ भी नुकसान कर सकता था। अच्छा मुझे बताइए, आप आई विटनेस हैं वहाँ पे उस वक्त जिस वक्त दुर्घटना घटी, आप वहीं पे मौजूद थे, क्या उसकी कोई ऐसी एक्टिविटी सस्पिशियस किसी को लगी थी वहाँ पे थोड़ी देर पहले? नहीं, वो एकदम से सीरियस हुआ, पागल हो गया एकदम से, वो सीरियस हुआ। वो अगर मैं कह रहा हूँ सिक्योरिटी ना होती तो वो कुछ भी नुकसान कर सकता था मैडम के साथ, मैडम के साथ कुछ भी नुकसान हो सकता है। सिक्योरिटी थी मैडम का तो सुरक्षित है मैम। अच्छा मुझे ये बताइए कि जिस वक्त वो अटैक हुआ सिर्फ मैडम को अटैक किया, उसके अलावा किसी और को भी अटैक करने की कोशिश? सीएम मैम के साथ, वो ऑलरेडी लाइन में ही तो था, लाइन से 2रा नंबर था, एकदम से लाइन से निकल के भगा, वो लाइन में ही तो था। वो एकदम से मैडम का, उसका टारगेट ही मैडम था, क्या मनसा थी उसकी, क्या दिमाग था उसका, वो मैडम पे एकदम से हैवी हुआ वो। अच्छा ये जन सुनवाई है वो हर बुधवार को होती है, ठीक है, आप क्या पहली बार आए थे, ये कैसा? 6 तारीख को आए थे हम। अब मैडम ने हमारा राजघाट पावर हाउस पे मार्शल होगा, दिल्ली सिविल डिफेंस बस मार्शल का धरना चल रहा है, अब मैडम ने हमें बुला रखा था। तो आपका बाद में उसके बाद नंबर आ पाया नहीं आ पाया? क्या हुआ? नहीं, मेरा तो 7वां नंबर था, उससे पहले। अच्छा मुझे बताइए, क्या आप भी कोई मौजूद थे अंदर जन सुनवाई चल रही थे? हम बाहर वेट में थे, हमारे को आज बुला रखा था, हम कोई दिल्ली की समस्या लेकर के आए थे, लेकिन हमें आने के बाद जानकारी मिली भी कोई घटना हो गई है। अच्छा मुझे बताइए कि जन सुनवाई का जो प्रोसेस है, क्योंकि आप अंदर थे, तो ये बताइए कि एक बार में कितने लोग अंदर अलाउड होते हैं? एक बार में 10-10, 15-15 का बैच जाता है। ये मेन गेट है ये वाला, इस गेट पे लाइन को रोक दिया जाता है, 10-10 लोग जाते हैं, तो 10-10 लोगों का आराम से मैम हर बार करती है। अब से नहीं, हम 4ठी-5वीं सुनवाई में आए हैं, सब ओके है मैडम, सबसे छोटे से बड़े से दिल्ली के हर आदमी से, नागरिक से मिलती है, हर किसी की सुनवाई करती है। हमारा भी मुद्दा सिविल डिफेंस का चल रहा है मैडम के सामने, उसी मुद्दे को बुला रखा था मैडम ने, पर उससे पहले देखते हैं कि एक है ना संदिग्ध आदमी मैडम पहने एकदम से ऐसा हमला करता है जानलेवा, कि ये तो सिक्योरिटी होने के बावजूद मैडम सुरक्षित है, नहीं सिक्योरिटी नहीं होती तो वो कुछ भी हादसा कर सकता है। मैडम से आज हमने समय ले रखा था, रोहिणी की दिल्ली की एक बड़ी समस्या के लिए हमारे पास कुछ सुझाव थे, उन्होंने कहा था हम सुनेंगे, तो हम आए थे सुझाव देने के लिए। तो यहाँ आके देखा हमने, हम अंदर जा भी नहीं पाए थे, जाने की कोशिश में थे, पता लगा बहुत मीडिया है, बहुत सिक्योरिटी, हमने सोचा साधारणतः होती होगी, पूछने पे पता लगा, सुनने पे पता लगा कि किसी सरफरे ने इतनी बढ़िया लोकप्रिय महिला मुख्यमंत्री जो दिल्ली की हर समस्या को बहुत जल्दी मिटाना चाहती है, बहुत लोगों से मिलके, और उनके ऊपर एक किसी ने ऐसे अटैक करके पूरी दिल्ली का, मैं तो कहता हूँ, विकास ही रोक दिया है। बिल्कुल मैं तो हमने उत्तम नगर से आया था कंप्लेंट लेके सीवर की। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है। तो यहाँ गेट पर आया तो भगदड़ मच गया कि लेडीज को मुख्यमंत्री जी के थप्पड़ मार दिए। ये तो गलत हुआ ना। हम लोग आए थे सीवर के सुनवाई करने के लिए। आपने क्या सुना, क्या लगा आपको, क्यों कैसा लगा? वो जनता दरबार में गई थी, जनता दरबार में सुनवाई के लिए गई थी अंदर, उसी में थप्पड़ मार दिया। कोई जनता दरबार में जाएगा उसको थप्पड़ मारना गलत चीज़ है ना मुख्यमंत्री को।